तो यार आज हम लोग बात करेंगे शक्तिमान की। अनाउंसमेंट टीजर तो देख ही लिए होगे एंड लिटरली ये बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट था। अब वैसे मैंने इसके कुछ डिटेल्स ऑलरेडी अपने देसी नर्ड शॉर्ट चैनल पे दे दिया था, जैसे कि मूवी 3 पार्ट में रिलीज होगी एंड इसी के साथ और भी ऐसी ही कुछ डिटेल्स। तो हाँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इस मूवी के साथ आते हैं, जैसे कि वाई शक्तिमान, इसकी मूवी ही क्यों बनाई जा रही है, विल इट बी सक्सेसफुल, पैसे वैसे ये कमाएगी भी या नहीं, व्हाट ऑडियंस वांट्स एंड इन द एंड हु कैन प्ले शक्तिमान। तो चलो और डिले नहीं करते हैं, आते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन पे कि वाई शक्तिमान। भाई आखिर इसकी मूवी बन ही क्यों रही है, वो भी एक नहीं तीन। तो देखो इसका रीजन ऑब्वियस है भाई, 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस शो के रिलीज हुए, समझ रहे हो। इसका फर्स्ट एपिसोड 1997 में रिलीज हुआ था एंड लास्ट एपिसोड 2005 में। 1997 में यार मैं 2 साल का था एंड इतने साल होने के बाद भी इसका डिमांड, इसका क्रेज आज भी उतना ही है। अब देखो जनरली सब बोलते हैं कि ओनली 90s के किड्स इससे रिलेट कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द अर्ली 2000s के बच्चे भी इसके लिए क्रेजी थे एंड 20 साल से इस पे कोई प्रॉपर कंटेंट भी नहीं आया है, उसके बाद भी शक्तिमान का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। एक तरह से मुकेश खन्ना जी ने उस टाइम पे ही एक टाइमलेस कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया था। मुझे तो यार याद है कि संडे को हम लोग 12 बजे इस शो के आने का वेट करते थे एंड सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के ये शो देखती थी। फिर हर एपिसोड के एंडिंग में वो सॉरी शक्तिमान वाला सेगमेंट, उससे कितना कुछ सीखने को मिलता था। आजकल के शोज में शायद ही कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। ठहरो, ये चश्मे को पकड़ने का सही ढंग नहीं है। सॉरी शक्तिमान। तो हाँ, पॉइंट वही है कि इतने सालों के बाद भी ये कैरेक्टर ट्रेंड में है। ऑडियंस शक्तिमान को फिर से देखना चाहते हैं, इसलिए यार डिमांड है तो सप्लाई तो करना ही होगा एंड यही रीजन है कि हमें शक्तिमान का लाइव एक्शन मूवी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल इट बी सक्सेसफुल। अब देखो इसको सिंपली ऐसे समझो, इफ किसी चीज का डिमांड है एंड आप वो चीज बेचते हो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड यही फैक्टर यहाँ भी अप्लाई होगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं भी रहा तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। हाँ, भले ही सेकंड या थर्ड पार्ट ना चले तो यार मैं तो जरूर होप करता हूँ कि जिस तरह का हाइप है इसको लेकर वैसा ही कंटेंट हमें देखने को मिले। एक और फैक्टर जो इसको सक्सेसफुल बना सकती है वो है नॉस्टैल्जिया। अब देखो ये जो नॉस्टैल्जिया होता है, इसके लिए मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि कंटेंट उतना मैटर नहीं करता है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मूवी जैसी भी रहे, पुराने शक्तिमान जैसा वाइब मिले या नहीं मिले, फिर भी मैं ये मूवी देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए नॉस्टैल्जिया, बचपन की यादें, पुरानी यादें एंड मैं श्योर हूँ कि मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होंगे। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हाँ, फर्स्ट मूवी तो फॉर श्योर सक्सेसफुल रहेगी। सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट का कंटेंट कैसा है। मूवी टेक्निकली सही रही, स्टोरी अच्छी रही, कंटेंट अच्छा रहा तो भाई इसके पास पोटेंशियल है इंडिया के सुपर हीरो जॉनरा को एक अलग लेवल पे पहुंचाने का। एंड मैं यहाँ डॉट में भी नहीं हूँ, मैं श्योर हूँ कि इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका रीजन है सोनी पिक्चर्स एंड भीष्म इंटरनेशनल। सोनी पिक्चर्स ऐसे भी बहुत कम हिंदी मूवीज बनाते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड इंडियन मूवीज पे इन्होंने काम किया है एंड ऊपर से इन्होंने बोला है कि किसी भी तरह की गाइडेंस की इनको जरूरत पड़ी या किसी भी तरह की न्यू टेक्नोलॉजी की इनको जरूरत पड़ी तो वो अपने इंटरनेशनल ब्रांच से हेल्प लेंगे। एंड यार उनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है ये हम सब जानते हैं। रिसेंटली हमने सोनी पिक्चर्स की तरफ से स्पाइडरमैन नो वे होम देखा था, जिसमें पुराने कैरेक्टर्स को रिवाइव भी किया गया। तो हाँ, इनका बेस स्ट्रॉन्ग है एंड सुपर हीरो जॉनरा में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। वहीं भीष्म इंटरनेशनल्स पे आए तो मुकेश खन्ना जी की ये प्रोडक्शन कंपनी है और ये भी सोनी के साथ बराबर इन्वॉल्व होकर मूवी बनाएगी। देखो जनरली इशू तब होता है जब ओरिजिनल क्रिएटर को उसके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। जस्ट इमेजिन कि जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की मूवीज में इन्वॉल्व नहीं रखा जाता तो शायद हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी आज इतना सक्सेसफुल नहीं होती। तो हाँ, वही एस्पेक्ट यहाँ भी है। अब मुकेश खन्ना जी यानी उनकी प्रोडक्शन कंपनी खुद इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उनके पास इस कैरेक्टर को लेकर एक क्लियर विजन एंड प्रॉपर स्टोरी का प्लान भी होगा। तो हाँ, यही सब रीजन है जिससे कि मैं श्योर हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एंड अच्छी मूवी होने वाली है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट ऑडियंस वांट्स, मतलब मैं, तुम, हम लोग क्या चाहते हैं। अब देखो शक्तिमान को लेकर ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सही में अगर सोनी ने ये क्रैक कर दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं तो उनके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी, क्योंकि ऑडियंस खुद क्या चाहती है उन्हें ही नहीं पता। इवन एज अ व्यूअर शायद मैं भी न बता पाऊं। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे क्या चाहिए। एक तरफ तो ये कैरेक्टर जैसा ओरिजिनल था मुझे वैसा भी देखना है, दूसरी तरफ न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग भी देखना है।
मुझे ये भी जानना है कि आखिर आज के टाइम के हिसाब से ये लोग शक्तिमान को अडेप्ट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत अलग है, लगभग पूरे एक जनरेशन का गैप है। एंड फिर यार ये भी लगता है कि भाई नॉस्टैल्जिया भी तो चाहिए, आज के टाइम के हिसाब से अडेप्ट ना करें तो वही बेटर है। सही में यार मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को थोड़ा बैलेंस करना होगा। ऑडियंस कुछ ऐसा देखना चाहती है जो कि करंट के टाइम से भी सही लगे, वीएफएक्स ऑसम हो, एक्शन टॉप नॉच हो, साथ ही कैरेक्टर ओरिजिनल शक्तिमान की तरह ऑथेंटिक भी फील हो, जैसा 20 साल पहले हुआ करता था। तो हाँ, सोनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि बिना कोई मेजर चेंजेस किए वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर को अडेप्ट कर पाएं। भाई सही में करंट टाइम जो है सुपर हीरो जॉनरा के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। चलो इन द एंड आते हैं सबसे मेजर क्वेश्चन पे, हु कैन प्ले शक्तिमान, क्योंकि लिटरली आज के टाइम पे कोई मेगा स्टार तो मुझे नहीं लगता जो कि इस रोल को प्ले कर पाएगा। और इस मूवी का फर्स्ट इंप्रेशन भी वही होगा कि इस कैरेक्टर को प्ले कौन करने वाला है। मैं श्योर हूँ कि मुकेश खन्ना जी की जगह किसी और को इस रोल में इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जिस तरह से गंगाधर एंड शक्तिमान के कैरेक्टर को प्ले किया था शायद ही कोई और कर पाए। भाई बचपन में तो मुझे लगता था कि दोनों अलग अलग एक्टर्स हैं, लेकिन यार वो ऑलरेडी 63 साल के हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये रोल वो खुद प्ले तो नहीं कर सकते। पर हाँ, मैं यहाँ उस टाइप की स्टोरी जरूर देखना चाहूंगा जहाँ वो एज ओरिजिनल शक्तिमान की तरह रिटर्न करें, अपने पावर को, अपने टाइटल को एक नए बंदे में ट्रांसफर करें। इससे फैंस नया शक्तिमान भी एक्सेप्ट कर पाएंगे एंड ओरिजिनल शक्तिमान को एक ट्रिब्यूट भी मिल जाएगा। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने अपने चॉइसेस दिए एक्टर को लेकर कि कौन शक्तिमान प्ले कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ फैंस की बात करें तो वो लोग विद्युत जमाल, सोनू सूद या फिर विकी कौशल को देखना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा, यहाँ तक कि टाइगर श्रॉफ को भी सजेस्ट किया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये कर पाएंगे। तो हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि इन तीनों में से कौन सही लगेगा। बट पर्सनली अगर आप मेरा चॉइस पूछोगे तो मैं चाहता हूँ कोई न्यू कमर, कोई फ्रेश फेस जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा हो। यार इस रोल में बिल्कुल ही नया एक्टर चाहिए। पर ये बात भी है कि सोनी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि इस रोल में कोई वेल नोन एक्टर होगा। लेट्स सी वो कौन होता है एंड क्या वो शक्तिमान के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाता है। पर हाँ यार, मुकेश खन्ना जी का कैमियो तो चाहिए ही चाहिए। आप लोग वैसे कमेंट में जरूर बताना कि आप शक्तिमान के रोल में किस एक्टर को देखना चाहोगे। एंड होप सो कि मेरा ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। शक्तिमान पे जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था वो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें एंड स्टीव रॉजर्स कैसे स्पाइडरमैन बन सकता है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।